मूर्ख मेढक। किसी कुएं में मेढकों का राजा गंगाधर अपने पूरे परिवार और दूसरे साथी मेढकों के साथ रहता था। किसी कारण से उस कुएं के कुछ मेढक उसके विद्रोही हो गए। इन विद्रोही मेढकों से गंगाधर बड़ा परेशान था। उसने समझा बुझाकर उन्हें मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सब गंगाधर के परिवार को और उसके वफादार मेढकों को परेशान करते रहते थे। एक रस्सी के सहारे कुएं से बाहर आकर बैठा गंगाधर अपनी समस्या के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसने देखा पास ही एक बिल में काला सांप घुस रहा था। गंगाधर को एक उपाय सूझा। उसने बिल के पास जाकर सांप को पुकारा, मित्र सांप, बाहर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौन हो तुम? सांप ने बिल के अंदर फुफकारते हुए कहा, मैं कुएं के मेढकों का राजा गंगाधर हूँ। तुम्हारे कई दिनों के भोजन का प्रबंध करने आया हूँ। सांप को यह बात बड़ी विचित्र लगी कि मेढक तो खुद ही सांप का भोजन है, यह कैसे मेरे भोजन का प्रबंध करने आया और क्यों? सांप को लगा दाल में कुछ काला है। वह बोला, तुम्हें भला मेरे भोजन की क्या चिंता हुई? इसमें मेरा भी स्वार्थ है। कुछ विद्रोही मेढक मुझे परेशान करने पर तुले हैं। उन्हें खाकर तुम्हारी भूख मिटेगी और मेरा कामकाज शांति से चलने लगेगा। मेढक ने समझाते हुए कहा। यह बात सांप की समझ में आ गई। उसने पूछा, क्या कुएं में मेरे रहने की कोई स्थान है? कुएं में जल के पास एक बिल है। ओह, तब तो बहुत अच्छा है। तुम वहां रहकर अपना काम कर सकते हो। सांप ने मेढक के साथ चल दिया। सांप ने वहां पहुंचकर देखा ढेर सारे मेढक थे। मेढक ने कुएं में पहुंचकर सांप को विद्रोही मेढक को दूर से ही दिखा दिए और वह बिल भी दिखा दिया जिससे उसे रहना था। धीरे धीरे सांप ने सभी विद्रोही मेढकों को खा डाला। तब उसने गंगाधर से कहा, तुम्हारे सारे शत्रु तो मैंने खत्म कर दिए, अब किससे पेट भरूं? गंगाधर ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी विपत्ति में काम आए। यहाँ भोजन का प्रबंध तो नहीं है। कृपया रस्सी के सहारे बाहर जाकर आप अपने लिए कुछ ढूंढिए। सांप गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? हमें तो तुम्हें यहाँ लाए हो, इसीलिए हमारे भोजन का प्रबंध तुम ही को करना होगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे एक मेढक हर रोज खाने को चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, सांप ने कहा। अब गंगाधर अपने ही फैलाए जाल में फंस गया। वह कर भी क्या सकता था? अपने वफादार साथियों में से एक एक को रोज खाने की अनुमति उसने सांप को दे दी। इधर सांप के मुंह को ऐसा स्वाद लगा कि एक के बजाय वो चुपचाप 2-4 और मेढक प्रतिदिन खाने लगा। देखते ही देखते कुएं के सारे मेढकों की आबादी घटने लगी। एक दिन ऐसा आया कि और कुछ न पाकर सांप ने गंगाधर के पुत्र श्रीधर को खा लिया। जब गंगाधर को पता चला तो उसने बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अब तो यह दुष्ट सांप मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तभी सांप वहां आ पहुंचा और गंगाधर से बोला,
तुम्हारे कुएं के सारे मेढक समाप्त हो गए हैं और तुम्हें मेरे भोजन का प्रबंध करो, मेरा भूख से बुरा हाल है। अब गंगाधर अपनी जान बचाने के लिए अपने बारे में सोचने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी समस्या पर ही विचार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि पास के दूसरे कुएं के मेढकों को किसी तरह पहलाकर यहाँ ले आए तो तुम्हारी कई दिन तक की भूख इलाज हो सकता है। सांप तो गंगाधर को खाने आया था, पर बहुत सारे मेढकों की बात सुनकर कहने लगा, ठीक है, तुम ही जाओ और जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करता हूँ। फिर क्या था, गंगाधर रस्सी के सहारे बाहर आया और वहाँ से जो गायब हुआ कि फिर कभी वापस नहीं आया। इस तरह गंगाधर अपने साथियों के विनाश के लिए अपने दुश्मन को भी बुलाकर अपने साथियों के साथ साथ पुत्र को भी खो बैठा। सब्सक्राइब